इजी, वेरी इजी। भाई इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-4 एक उनका आप आंसर्स दे दोगे, इनका फट से सिलेक्शन हो जाएगा। देखा, मैंने सेम चीज कहा था। अरे भाई कौन सा तालाब में से मैस खींच के लेकर आनी है, बहुत सिंपल है। पर सर साहब क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे, बहन जी का एक बार प्रैक्टिस टेस्ट तो बनता है ना। एग्जैक्टली लाला अंकल, प्रैक्टिस करवा देते बेब्स की, तेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, हम सब इंटरव्यूज बन जाते हैं, इंटरव्यू लेने वाले। ठीक है, और बेब्स से सवाल करते हैं, है ना। तो एक काम करो, हाँ। नहीं भी तुम इधर आओ। हाँ। ये पैनल बना लेते हैं पूरा एक। हाँ, एक से फिर बेब्स को इधर बैठा लेते हैं ना। तू यहाँ बैठ जा भाई, फ्रेंड तू यहाँ बैठ, शाबाश, बैठ जा। चल बैठ जा। अब ये नहीं, सब बैठ इंटरव्यूज जाओ। में बैठता होता है ना, ऐसे ऐसे सामने से होता है। चल बैठ, बस बैठ जा बेब्स यार। ये क्या बात है मिनी, तूने तो पहले ही बदल लिया। कह रही हूँ ना तुझसे, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे बेब्स, इसमें ऐसे डरने वाली क्या बात है। इनफैक्ट अभी तो इधर हम लोग ही हैं, उधर इंटरव्यू देने जाएंगे, उधर और 4 लोग होंगे और इंटरव्यूज होंगे, उधर क्या करेगी। प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना यार बेब्स, तुझे भी पता है ये इंटरव्यू हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चल कम ऑन, चीयर अप। अभी ना हम लोग एक एक करके सभी बेब्स से सवाल पूछते हैं। ठीक है, हनुमान अंकल पहले आप स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, वीरबल का पूछ ले तेरी मम्मी से कि नाम क्या है उसका। हाँ सवाल है भाई। नाम क्या है तेरा? अब ये कैसा अजीब सा सवाल है। अरे इसमें अजीब वाली क्या बात है बेब्स, नॉर्मल सिंपल सा तेरा नाम पूछ रहे, जैसे एक इंट्रोडक्शन होता है कि अच्छा चल, हाय आई एम मिनी खुराना। बोल, अभी तो अपना नाम बोल। हाय आई एम मिनी खुराना। हेलो, आई एम मिसेस। मिसेस? बेब्स अब तो मिसेस नहीं है, बोल मिस बबीता, कितना स्टाइलिश लगता है ना, बोल चल। मिस बबीता। हाँ तो लाला एक बात है, मिस बबीता लगता तो बहुत अच्छा है यार। हाँ। बढ़िया लग रहा है जी मेरे को भी। नहीं मतलब नाम में थोड़ा सा ऐसा वेट है, थोड़ा सा वजन है, अच्छा लग रहा है। का क्वेश्चन जो है दूसरा वो ये है कि पूछ ले इनसे कि हाइट कितनी है, वेट कितना है इनका, कितना दौड़ भाग लेती हैं। मतलब भाई मतलब कुछ नहीं, मतलब फिजिकल स्टेमिना की बात होती है ना ये, कि भाई कितना दौड़ लेते हो, 100 मीटर्स 200 मीटर्स या हर्डल्स कूद लेते हो, कभी बोरे के अंदर बैठ के भागे होंगे या मुंह में चम्मच लेके भागा होगा कि नींबू ना गिरे बाहर, सांस रोक कैसे पानी में कितनी देर तक रुक सकती है, सबका जवाब दो। अरे निगोड़े, दौड़ा तो तू करे है, मुल्ला बन के मस्जिद तक, हाँ, घर से पुलिस स्टेशन से घर। अरे तो फिर पूछना तो पड़ेगा ना। और सर साहब आप भी ना कैसे कैसे सवाल करते हो, ये ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट का फिटनेस कैंप नहीं चल रहा, उनसे दिमाग की फिटनेस के बारे में पूछो। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, एक माइंड टेस्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैंने हर तरीके का सवाल पता है, तो पूछते हैं थोड़ा दूसरा सवाल। हाँ वो ये हो कि मोहल्ले में मर्डर हो गया किसी का, अब मौका वारदात पर जो चश्मदीद गवाह हैं उनके अंदर से अलग अलग लोग पकड़े गए, किस पे आपको इतना ज्यादा सस्पिशियस लगता है मामला, वो आपको बताना है। तो पहला, एक तो पति द हस्बैंड, दूसरा द फादर और एक पोस्टमैन। अब ये बताओ कि वो जो कत्ल हुआ है उस पर सबसे ज्यादा शक की उंगली किस पे जाएगी, कौन है वो शातिर कातिल। अरे शक तो मुझे तेरी अकल पर हो रहा है हनुमान, अरे मेरा फौजदारी के सिवा तुझे कुछ सूझता ही नहीं है। आई स्वेयर नहीं भी सच्ची, आप ना रहने दो हनुमान अंकल। भाई लॉजिक है सवाल में। आप रहने दो। प्रीत चल तू पूछ। मैं हाँ, तो बेब्स की मॉरल सपोर्ट के लिए आई है, पूछ फिर। पूछ बेटा पूछ। हनुमान अंकल जैसे क्वेश्चन मत पूछना बस। अच्छा ठीक है पूछती हूँ। हाँ तो बेब्स बताइए, हाँ मिस बबीता आप अपना फ्यूचर गोल बताइए। हाँ मतलब 5 साल बाद आप अपने आप को इस कंपनी में किस पोजीशन पे देखती हैं? प्रीत यार, कल का तो पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं, तो 5 साल का सोच रही है, बकवास क्वेश्चन। अरे बकवास क्या है, इंटरनेट पे भी यही लिखा है, इंटरव्यूज में ना ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। यार प्रीत, इंटरनेट ना मैंने भी देखा, लेकिन मैंने रेलेवेंट क्वेश्चन चूज किए, रेलेवेंट। यार आप लोग ना रहने दो, आपसे नहीं होना, मुझे ही पूछना पड़ेगा। ठीक है? एसी। हाँ चल बेब्स, तो मुझे पहले एक बात बता, ये सेल्स गर्ल की जॉब है ना, और कंपनी क्या बेचती है? एसी। ओके सो मिस बबीता, जैसा आप जानती हैं कि पटियाला में कूलर ज्यादा पॉपुलर है, तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो एसी खरीदे?
कन्विंस कैसे, मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर कंज्यूमर्स बोले कि बबीता जी हमारा काम कूलर से चल जाता है तो हम एसी क्यों खरीदें, तो तू उन्हें कैसे बोलेगी कि छड्डो जी कूलर शूलर एसी खरीदो, एसी बेटर है? कैसे पटाएगी उन्हें? पटाना क्यों है पर मिनी? और फिर जिसे ऐसी चाहिएगा वो तो आगे बढ़ के ले ही लेगा ना, उसमें मैं क्यों बोलूं? यार बेब्स, अच्छा सोच फॉर एग्जाम्पल कि पटियाला में कोई सर्वे हुआ है जिससे पता चला है कि कंज्यूमर्स का जो स्पेंडिंग अमाउंट है वो बहुत कम है। मतलब वो एक टाइम पे एक ही चीज खरीद सकते हैं, या तो बेटे के लिए स्कूटर या तो अपने लिए एसी। तो तुझे उन्हें कन्विंस करना है कि वो एसी खरीदे। पर स्कूटी भी तो बहुत जरूरी है ना। बेब्स तू एसी बेच रही है। अच्छा छोड़, तू ये बता कि तुझे क्या लगता है, एसी स्टेटस सिंबल है या फिर एक की जरूरत? अच्छा तो ये पता कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी देखते हैं या उसमें चीज को समझो कि भाई कूलर जो है ना वो तो इतना ठंडी नहीं देता, तो कहीं एसी की ठंडक से मजा जुकाम ना हो आप ना नींबी की बात पर ध्यान मत दो। प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो। देखो मैंने जो बात कही ना उसका सिर्फ आप समझो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अरे बीप सब लोग एक साथ बोला तो बेचारी जवाब कैसे देगी? तू मेरी बात चुप हो जाइए आप सब लोग। एक साथ एक के बाद आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना मिनी, मुझसे ये प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाली। कम ऑन यार बेब्स, हो जाएगा तुझसे, क्यों नहीं होगा? अरे यार तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, ट्राई करते रहना चाहिए ना। ट्राई करने से ही तो हम सक्सेसफुल होंगे। कम ऑन यार, चीयर अप, हो जाएगा। नहीं छोरी, भैया एक बात सुन ले, तेरी मम्मी से कुछ ना होने वाला। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, खुद ऐसा कह रही है। भाई तू कितना परिश्रम करेगी तेरी मम्मी के पीछे, बता दे मेरे को तो आज। तू बार बार तेरी मम्मी को धक्का देती है बट वो समझती नहीं है। भाई इतनी ट्रेनिंग अगर किसी घोड़े को दी होती तो वो अब तक सब कुछ सीख गया होता, सड़क पे सरपट दौड़ रहा होता। लेकिन तेरी मम्मी सवाल नहीं उठता भाई, ये कैसे सीखेगी? उस दिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रही थी एकदम से तेरी मम्मी, हैं? और मैं इतना विश्वास दिला सकती हूँ, मैं तो जॉब कर सकती हूँ, ऐसे क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? अरे भाई इतना सा इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रही, वो कैसे करेगी बताओ? बात पे घबरा जाती है। मैं कब से देख रहा हूँ, तू हिम्मत बनाती है तेरी मम्मी की, वो हार मान लेती है, तो उसको उकसाती है, वो घबरा जाती है। अरे तुम मदर डॉटर के बीच में, दोनों के बीच में चल क्या रहा है मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया। दोनों कैसे एक दूसरे का लेन देन चलता रहता बीच में, वो कहती है हाँ, ये कहती है ना, वो समझाती है, समझती नहीं है। भाई आप मदर डॉटर जानो, आप दोनों के बीच की बात है, अंडरस्टैंडिंग। हम तो बीच में आगे से कभी कुछ बोलेंगे नहीं भी करेक्ट है ये बात, बस हो गया। अभी जितना समझाता था भाई अब ना होगा मुझे, बस। एक सेकंड मेरी, ये आपने बहुत गलत किया हनुमान अंकल। अरे ओ बेरहम, ये कोई तेरा थाना नहीं है, हर वक्त डपटता रहता है। देखा, दुखा दिया ना दिल उस बेचारी का। नहीं भी दिल ना दुखाया है, बस नू समझ लो कि झकझोर के धर दिया। बजरंगबली जानती हो ना, बजरंगबली हैं? अब बजरंगबली को उन्हीं की शक्ति फील कराने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा ढोल मंजीरे बजाने पड़ते हैं, उनको थोड़ा सा प्रोवोक करना पड़ता है, तब जाके प्रभु खुश होते हैं। अब ये जो मदर है ना, ये डिट्टो वैसी है। और मुझे तो शक है कि भाई ये जॉब भी कर पाएगी कि ना कर पाएगी। अब बचपन में आप कैसे मेरे को डराती थी, भाई हनुमान खाना खा लेने तो कौवा खा जाएगा। तो डराना जो है ना वो बहुत नेसेसरी है। अरे यार बेब्स, हम तुझे डरा थोड़ी ना रहे थे यार, हम तो बस समझा रहे थे, है ना प्रीत? हाँ गुस्सा मत हो यार बेब्स, कम ऑन, समझना। आई नो हनुमान अंकल का वे ठीक नहीं था, मुझे भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो सिर्फ तुझे सिखा रहे थे ना, हम सब मिलके तुझे सिखा रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। पर मैं एक दिन में थोड़ी ना सब कुछ समझ जाऊंगी मिनी। तुम्हें क्या लगता है मुझसे इंटरव्यू के 2-4 सवाल पूछोगे, मैं उसके जवाब दूंगी तो क्या मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी, ट्रेंड हो जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए? ऐसा होता है क्या?
अब तुम ही बताओ, उस स्कूल में तुम्हारा साल भर का सिलेबस होता है, तुम्हें कोई कहे कि साल भर का सिलेबस तुम्हें एक दिन में कंप्लीट करना है, कर सकते हो? नहीं, तू कर सकती है क्या? तू कर सकती है प्रीत? जब तुम दोनों नहीं कर सकते हो तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? एक दिन में ट्रेनिंग कैसे ले सकती हूँ मैं सारी? जानती हूँ मिनी मैं कि तेरी बेब्स ने ना आज तक ना तो कोई इंटरव्यू फेस किया है और ना कोई जॉब किया है, लेकिन ये भी सच है कि अब मैं करना चाहती हूँ। पर ऐसे थोड़ी ना होता है, सबके सब आ गए मुझे सिखाने, समझाने, ट्रेनिंग देने। मैं जानती हूँ मिनी, तू मेरी हेल्प करना चाहती है, पर नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है मिनी। और फिर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इतनी जल्दी ना मैं चीजों को सीख पाऊंगी ना समझ पाऊंगी, टाइम लगता है। और ऊपर से तुम्हारे इंटरनेट अंकल, जब देखो तब उनसे आइडिया लेते रहते हो, टिप्स लेते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है वो इंटरनेट से एक दिन में मैं ट्रेनिंग लेके एकदम क्या वो सुपर इंटेलिजेंट बन जाऊंगी? इंटेलिजेंट तो तू है बेब्स। अरे तो शब्दों को मत पकड़ा कर। मेरा मतलब वो क्या शब्द था, उसको क्या? शार्प माइंडेड। अब क्या शार्प माइंडेड बन जाऊंगी मैं एक ही दिन में? वैसे एक सजेशन और है इंटरनेट पर। इंटरनेट वाले अंकल कहते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू पे जाओ और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको नहीं आता हो, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको वो आंसर नहीं आता और एकदम फ्रैंक, एकदम ऑनेस्ट हो जाओ। आप इंटरव्यू से कहो कि आप सीखना चाहते हो और आप जल्दी सीख लेंगे। इंटरनेट वाले अंकल ये भी कहते हैं कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भी हो, आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए और कभी भी कोई और बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तेरी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा।